नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी, नई सरकारी नौकरी तथा जेन्युइन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल में मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर सरकारी नौकरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में अपने योग्यता के अनुसार वीडियो देख सकते हैं तथा अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं कुछ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपके योग्यता के अनुसार इसमें से आपको सरकारी नौकरी के बारे में चुनने में सहूलियत होगी तथा आप उस वीडियो को देखकर आप इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पा सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड अर्थात RSMSSB के द्वारा वनवासी वन रक्षक पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 4/2020। पद का नाम है वनवासी वन रक्षक। यहाँ पर कुल पदों की संख्या है 2399। शैक्षिक योग्यता आवेदक को 10वीं और 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 से लेकर लेवल 8 के बीच में होगा। कार्य करने का स्थान, चूंकि यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर राजस्थान में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य OBC मलाईदार अर्थात क्रीमी लेयर के आवेदकों के लिए 450 रुपया तथा BC गैर मलाई नॉन क्रीमी लेयर के आवेदकों के लिए 350 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से शैक्षिक योग्यता तथा अन्य शर्तों को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस फॉर्म के लिए ज़रूर आवेदन करिए, यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता आपके पास मौजूद है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 14 मार्च 2022 से तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 29 मार्च 2022 तक। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 29 मार्च 2022 ही, और लिखित परीक्षा का संभावित तिथि है अक्टूबर 2022 में। तो साथियों, ये रहा पहली वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब दूसरी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह भी राजस्थान से ही निकला हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा RSMSSB के द्वारा 1012 प्रयोगशाला सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 4/2022। पद का नाम है प्रयोगशाला सहायक। कुल पदों की संख्या 1012 है। शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, जैसे गृह विज्ञान, भूगोल में 12वीं, इस तरह के शैक्षिक योग्यता की अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग शैक्षिक योग्यता का डिमांड किया गया है। आप उसको जाकर इसके वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान
वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 से लेकर 8 के बीच में होगा, अर्थात 5 से लेकर 8 तक वेतन का निर्धारण होगा। इसके अलावा आपके जो अलाउंसेज हैं वो भी वेतन में शामिल किए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर राजस्थान में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और आर्थिक रूप से सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 450 रुपया, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के आवेदकों के लिए 350 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस आधिकारिक वेबसाइट https://rmssb.rajasthan.gov.in के पर या https://sso.rajasthan.gov.in ये दोनों वेबसाइट में से किसी पर जाकर दिनांक 25 मार्च 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे आग्रह किया जाता है कि इसके वेबसाइट पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चयन प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होने वाला है, केवल रिटन एग्जाम होने वाला है। महत्वपूर्ण तिथियाँ, इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो जाएगी 25 मार्च 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि रहेगी 23 अप्रैल 2022। यह रही दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब देख लेते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी पटना के द्वारा 107 सहायक नगर नियोजन पर्यवेक्षक के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं विज्ञापन संख्या। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 03/2022। पद का नाम है सहायक नगर नियोजन पर्यवेक्षक। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 107 है। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के स्तर 7 के अनुसार होगा। लेवल 7 के अनुसार वेतनमान का निर्धारित होने वाला है। लेवल 7 के अनुसार होगा। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास स्नातकोत्तर के डिग्री योजना में तथा पीजी डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं आयु सीमा। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी बिहार से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर बिहार राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपया, जबकि बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क के रूप में मात्र 200 रुपया देना होगा। इसे महिला और पुरुष कोई भी भर सकते हैं तथा किसी भी राज्य के अगर आप निवासी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन करने का माध्यम, आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.bis.in पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है http://www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आप दिनांक 15 मार्च 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा इस साइट पर जाकर आप डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा शैक्षिक योग्यता और अन्य शर्तों को भी देख सकते हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पर जाकर विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन केवल रिटन एग्जाम पर होगा। आजकल प्रायः CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसको पास करना बहुत ही आसान होता है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ, इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की शुरुआत हो जाएगी 15 मार्च 2022 से, शुरुआत हो गई है 15 मार्च 2022 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 6 अप्रैल 2022 तक। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 20 अप्रैल 2022। चलिए अगली वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगली वैकेंसी भी बिहार से निकली हुई है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार द्वारा 4050 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के रिक्ति के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन पत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2/2022। पद का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अर्थात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कुल पदों की संख्या है 4050, बम्पर सीट है। वेतनमान का शुरुआत आपको 25,000 से होने वाला है। इसके अलावा आपको अलाउंसेस भी यहाँ पर मिल सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास BSc नर्सिंग या GNM की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी बिहार से निकली हुई है, अतः यदि आपकी नियुक्ति होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर बिहार राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 500 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इसके वेबसाइट http://statehealthsocietyBihar.org के माध्यम से आप 10 फरवरी 2022 से इसका डेट बढ़ाया गया। पहले इसका डेट था 3 मार्च 2022 तक, इसे अब बढ़ाकर देख पा रहे हैं हम कि 20 मार्च 2022 कर दिया गया है। आप इसको अब 20 मार्च 2022 तक आप भर सकते हैं। इसका डेट बढ़ाया गया है, इसको 20 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, केवल इंटरव्यू होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। इस फॉर्म को जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 मार्च से 20 मार्च 2022 कर दिया गया है। आप 20 मार्च 2022 तक इसे आवेदन कर सकते हैं। पहले इसका अंतिम तिथि 3 मार्च 2022 था। शुल्क भुगतान करने की भी अंतिम तिथि बढ़ाकर कर दी गई है 20 मार्च 2022 तक। 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड RCFL के द्वारा, अर्थात 137 ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 के पद के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। पद का नाम है ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी जूनियर फायरमैन ग्रेड 2, यह पद का नाम है। आगे देख लेते हैं कुल पदों की संख्या यहाँ पर 137 है। वेतनमान देख लेते हैं। ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के लिए 22,000 से इसका वेतन शुरू होगा बेसिक, और बढ़कर 60,000 रुपया हो जाएगा। जबकि जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 के लिए बेसिक की शुरुआत 18,000 से होगी, जो बढ़कर 42,000 हो जाएगी। इसके अलावा आपको अलाउंसेज भी दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास 10वीं पास, BSc डिप्लोमा तथा स्नातक संबंधित विषय में होना चाहिए। आप शैक्षिक योग्यता के लिए इसके वेबसाइट पर जाकर विस्तार से देख लीजिए। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी मुंबई से निकली हुई है, इसलिए आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र के मुंबई में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क,
आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के आवेदकों के लिए 700 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता इस प्रकार है https://www.rcfltd.com। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप विस्तार से शैक्षिक योग्यता तथा नियम एवं शर्तों को पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस फर्म के लिए निश्चित रूप से आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है 14 मार्च 2022 से। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 28 मार्च 2022। तो ये रही 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब 6ठी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 6ठी वैकेंसी निकली हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केरल के द्वारा 1506 स्टाफ नर्स मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर यह दिया हुआ है। पद का नाम है स्टाफ नर्स मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर। कुल पदों की संख्या 1506 है। वेतनमान बेसिक की शुरुआत 17,000 होगी। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी केरल से निकली हुई है, अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर केरल राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में आवेदक को 325 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट http://arogyakerlam.gov.in के माध्यम से 11 मार्च 2022 से आप 21 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 मार्च 2022। चयन की प्रक्रिया चयन साक्षात्कार में योग्यता अनुभव एवं प्रदर्शन के आधार पर होगा। इंटरव्यू होने वाला है और अनुभव है उसके आधार पर भी आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 11 मार्च 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 मार्च 2022। तो साथियों ये रहा 6ठी वैकेंसी। अब 7वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 7वीं वैकेंसी निकली हुई है भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा 6 सहायक अनुभाग अधिकारी जूनियर हिंदी अनुवादक तथा अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष यह 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1/2022। पद का नाम है सहायक अनुभाग अधिकारी जूनियर हिंदी अनुवादक एवं अन्य। कुल पदों की संख्या यहाँ पर कम है, 6 ही पद है। कुछ 6 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। 6 पद के लिए वैकेंसी। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक होगा, जिसमें वेतन की शुरुआत 18,000 से होगी जो बढ़कर 1,12,400 हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी अलाउंसेज हैं वो भी दिए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में स्नातक डिग्री और डिप्लोमा होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, कार्य करने की यह वैकेंसी दिल्ली से निकली हुई है, इसलिए आपसे आग्रह किया जाता है आपका अगर पोस्टिंग होता है तो आपको कार्य करने का सुअवसर दिल्ली में प्राप्त होगा। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है https://rehab.council.nic.in। इस पर जाकर आप इसके बारे में और शैक्षिक योग्यता के बारे में निश्चित रूप से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आप शर्तों का पालन करते हैं तो आपके पास
सभी शर्तें हैं फुलफिल करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चयन आपका केवल साक्षात्कार के आधार पर होने वाला है, कोई रिटन एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ आप इसे ऑनलाइन 26 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं, अर्थात आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 26 अप्रैल 2022। तो ये रहा 7वीं वैकेंसी। 8वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 8वीं वैकेंसी निकली हुई है जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण दिल्ली द्वारा। 151 वार्डन के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। पद का नाम है वार्डन। कुल पदों की संख्या 151 है। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार मिलेगा आपको। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी दिल्ली से निकली हुई है इसलिए आपको कार्य करने का सुअवसर दिल्ली राज्य में प्राप्त होगा। आयु सीमा आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है यहाँ पर https://dmsouth.delhi.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से शैक्षिक योग्यता तथा अन्य शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस पद के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया केवल इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। यहाँ पर कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 मार्च 2022। अब 30 मार्च 2022 के पहले इसे ज़रूर भर दीजिए। तो साथियों, ये रहा 8 सरकारी नौकरी के बारे में विस्तार से जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी सरकारी नौकरी इस कोरोना काल में पाएँ तो कृपया आप उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए, क्योंकि जब भी मेरे इस चैनल पर सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित, सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए तथा आप इन वीडियो को देखकर इस फॉर्म को अपने योग्यता के अनुसार भर सकें तथा उसकी तैयारी भी कर सकें। तो साथियों, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो तथा इसको तैयारी करने से संबंधित सामान्य अध्ययन, गणित, रीजनिंग, हिंदी, मैथ से संबंधित वीडियो को बनाकर आपको सहायता करता रहूँगा तथा आपके सफलता के द्वार तक अवश्य पहुँचाऊँगा। तो साथियों, आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तथा अपने दोस्तों में भी शेयर किया, इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा आप सबका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।